बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द 33। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी की शुरुआत होती है चिली से, जहां पर हमें चिली के एक रिमोट एरिया को दिखाया जाता है, जहां पर एक बहुत बड़ी माइन है। आसपास रहने वाले सभी लोग इस माइन में काम करके अपनी गुजर बसर करते हैं। और आज 5 अगस्त सन 2010 को दिखाया जाता है कि गांव के कुछ लोग एक बार फिर से हर रोज की तरह माइन के अंदर काम करने के लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ माइन के इंजीनियर को यानी कि सेफ्टी ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो माइन के ओनर के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे माइन के अंदर कांच का एक टुकड़ा मिला। दरअसल जब ये पहाड़ों को जमीनों को खोदते हैं तो वहां पर जानबूझकर कांच के टुकड़े लगा देते हैं ताकि जमीन के अंदर अगर कोई भी पत्थर खिसके तो कांच टूट जाए और इन्हें पता चल जाए। वो कहता है कि हमें माइन का काम बंद कर देना चाहिए, लेकिन माइन का जो ओनर होता है वो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें काम को चालू रखना होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें उस ट्रक को दिखाया जाता है जिसमें 33 लोग माइन के अंदर गाड़ी से चले जाते हैं। ये माइन इतनी बड़ी होती है कि इन्हें अपनी जगह में पहुंचने में कई घंटे लग जाते हैं और अब ये जमीन से 1700 फीट नीचे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी माइनर्स हैं जो इनसे भी 600 फीट नीचे हैं। पिछले 10 सालों में इन्होंने जमीन को बहुत अंदर तक खोद दिया है। वहीं सेफ्टी ऑफिसर को दिखाया जाता है, जब वो माइन के अंदर आता है तो उसे वहां पर कांच के और भी कई सारे टुकड़े दिखते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है और तभी उसे दीवार पर एक बहुत बड़ी दरार भी दिखती है। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो काम नहीं रोक सकता क्योंकि ओनर्स ने उसे ऑर्डर दिए होते हैं कि उसे काम चालू रखना होगा। अब जमीन से 1700 फीट नीचे जहां पर 33 माइनर्स काम कर रहे होते हैं, तभी अचानक वहां पर जमीन हिलना शुरू हो जाती है। सबके सब पूरी तरह से घबरा जाते हैं। सेफ्टी ऑफिसर यहां पर आता और इन सबको गाड़ी में बिठाकर यहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आगे चट्टान गिरने की वजह से जिस रास्ते से बाहर जा सकते थे वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए। तभी ये तय करते हैं कि इन्हें 600 फीट और नीचे जाना चाहिए जहां पर दूसरे माइनर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां से भी निकलने का एक रास्ता होता है। ये अपनी गाड़ी को उस तरफ घुमा लेते हैं, लेकिन तभी ये देखते हैं कि 2 और माइनर्स हैं जो गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं। इन्हीं में एक होता है जिसका नाम होता है मारियो उन दोनों को हाथ पकड़कर ऊपर खींच लेता है। और अब जब ये 600 फीट और नीचे जा रहे होते हैं तभी इनके सामने एक दूसरी गाड़ी आ जाती है, जो उन माइनर्स की गाड़ी होती है जो इनसे 600 फीट नीचे काम कर रहे थे। दरअसल वहां भी चट्टान गिरने की वजह से वहां का जो रास्ता था वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था और अब इनके सामने जो सड़क होती है वो भी फटना शुरू हो जाती है। इसीलिए सब के सब अपनी जान बचाकर गाड़ी से उतरकर एक किनारे हो जाते हैं। और इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते इनके सामने एक बहुत बड़ी चट्टान आकर गिरती है, जो रास्तों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है। ये चट्टान इतनी बड़ी होती है कि इसका धमाका ऊपर तक सुनाई देता है और ऊपर भी सबको समझ में आ जाता है कि नीचे कोई हादसा हो चुका है और अब ये सब के सब अंदर फंस चुके हैं। चट्टान गिरने की वजह से कई लोग जख्मी हो चुके होते हैं। ये अपने साथियों की मरहम पट्टी करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास पूरी सुविधाएं नहीं होती। और तभी जब यहाँ से पूरी तरह से धूल हट जाती है, मारियो देखता है कि इनके रास्ते पर एक बहुत बड़ी चट्टान आकर गिर चुकी है, जिसे खोदना या उसके दूसरी पार जाना पूरी तरह से नामुमकिन है। वहीं हमें माइन के बाहर दिखाया जाता है कि इन सभी माइनर्स के परिवार माइन के बाहर इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि माइन के अंदर हादसा हुआ है और माइन के अंदर जो लोग हैं वो वहां पर फंस चुके हैं। मीडिया के जरिए ये न्यूज पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। वहीं हमें माइन के अंदर दिखाया जाता है जहां पर सुपरवाइजर, जिसका नाम लुइस है, वो सभी लोगों को गिनता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर ये 33 लोग हैं। अब यहाँ पर एक रिफ्यूजी एरिया भी होता है जो इसी तरह की आपातकालीन स्थिति के लिए बनाया गया होता है, लेकिन वो कहता है कि वहां पर सिर्फ 30 लोग जा सकते हैं और हम 33 लोग हैं। अब इनके साथ जो मारियो होता है वो कहता है कि यहाँ पर चिमनियां भी बनी हुई हैं, अगर हम चाहें तो चिमनियों से बाहर जा सकते हैं क्योंकि वहां पर सीढ़ियां होंगी। इसीलिए सुपरवाइजर लुइस अपने साथ 29 लोगों को लेकर रिफ्यूजी एरिया की तरफ निकल पड़ता है, जबकि मारियो अपने साथ 2 लोगों को लेकर चिमनी की तरफ निकल पड़ता है। और जल्दी ये तीनों की तीनों चिमनियों तक पहुंच जाते हैं, जहां पर मारियो चिमनी की सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करता है। और जब वो सीढ़ी से थोड़ा सा ऊपर जाता है तो वो देखता है कि ऊपर सीढ़ियां है ही नहीं। दरअसल भूकंप के जो झटके आए थे, शायद उस वजह से सीढ़ियां पूरी तरह से टूट चुकी हैं और अब ये तीनों के तीनों यहाँ पर
हताश हो जाते हैं। वहीं 30 लोगों को दिखाया जाता है जो रिफ्यूजी एरिया तक पहुंच जाते हैं। वहां पर वो देखते हैं कि उनके लिए खाने की सप्लाई वहां पर बहुत कम होती है और ना ही इनके पास दवाइयां होती है। और अब मारियो भी अपने साथियों के साथ उसी रिफ्यूजी एरिया में पहुंच जाता है। इन सब को नहीं पता कि इन्हें कोई यहाँ पर बचाने आएगा भी कि नहीं, क्योंकि ये सब के सब जमीन से बहुत नीचे होते हैं। और अब ये सब अपनी सोचों में डूबे होते हैं कि तभी एक बार फिर से यहाँ पर जमीन हिलना शुरू हो जाती है। सबकी सांसें थम जाती है। इन्हें लगता है कि अब इनकी जिंदगी का अंत आ चुका है। इन्हें अपने आगे अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता और ये सब के सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और तभी भूकंप अपने आप ही रुक जाता है। वही माइन के बाहर दिखाया जाता है जहां पर इन 33 लोगों के परिवार वाले आ चुके हैं। वो माइन के लोगों से, ऑफिसर से पूछना चाहते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वो अपनी गन निकालकर उन सबको भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लोग वहां से नहीं जाना चाहते क्योंकि उनके अपने माइन के नीचे फंसे हुए हैं। इसीलिए वहां पर शोर करना शुरू कर देते हैं और फिंस के बाहर पूरी रात खड़े रहते हैं। अगली सुबह हमें एक माइन ऑफिसर को दिखाया जाता है जो चिली के प्रेसिडेंट के पास जाता है और उन्हें बताता है कि माइन के अंदर कई लोग फंस चुके हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये काम माइन ओनर्स का है। दरअसल ये सारी की सारी माइंस प्राइवेट होती है, लेकिन माइन ऑफिसर कहता है कि उनके पास ऐसी आधुनिक मशीन्स नहीं है जिससे वो उन लोगों को बचा सके। आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए। अगर आप उन सभी लोगों को बचा लेते हैं तो इंटरनेशनली आपका नाम होगा, क्योंकि ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। प्रेसिडेंट को माइन ऑफिसर की बात सही लगती है और वो कहते हैं कि तुम उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करो। और अगली सुबह दिखाया जाता है कि माइन ऑफिसर उस माइन के बाहर पहुंच जाता है जिस माइन के अंदर 33 लोग फंसे हुए हैं। वहां पर वो उन सभी के परिवारजनों को यकीन दिलाता है कि वो उन सबको बचा लेंगे। और अब वो अंदर माइन के ओनर के पास जाता है और उन्हें कहता है कि हमें उन 33 लोगों को बचाना होगा। लेकिन माइन का ओनर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि अंदर कोई भी बचा होगा। और जिस जगह जमीन की जिस गहराई पे वो सब काम कर रहे थे वहां तक पहुंचना पूरी तरह से नामुमकिन है। वैसे भी वहां पर सिर्फ 3 दिनों का खाना है और हमें वहां पहुंचने में कई महीने लग जाएंगे। और तब तक अगर हम वहां पहुंच भी गए तो वो सब के सब भूख से मर चुके होंगे। और अब मिनिस्टर ऑफ माइन यानी कि माइन ऑफिसर को भी यकीन हो जाता है कि माइन का जो ओनर कह रहा है वो बिल्कुल सही है। वो बाहर जाता और लाउड स्पीकर पर सबको कहता है कि हम इस ऑपरेशन को शुरू नहीं कर सकते क्योंकि अंदर कोई भी बचा नहीं होगा। और तभी एक लेडी जिसका भाई नीचे माइन में फंसा हुआ होता है वो इस ऑफिसर को एक जोरदार थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसे अभी भी यकीन है कि उसका भाई नीचे जिंदा है। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब चिल्लाना रोना शुरू कर देते हैं। वो सब इस मिनिस्टर ऑफ माइन से कहते हैं कि हमारे रिश्तेदारों को, हमारे अपनों को बचा लो। माइन ऑफिसर जब उनकी ऐसी हालत देखता है तो वो तय करता है कि वो उन सब की मदद करेगा। और प्रेसिडेंट की मदद से यहाँ पर एक माइन इंजीनियर को बुलाया जाता है जो स्कैन करके माइन ऑफिसर को बताता है कि नीचे रिफ्यूजी एरिया में 33 लोग फंसे हुए हैं। दरअसल एक बहुत बड़ी चट्टान गिरने की वजह से पूरी की पूरी माइन धंस चुकी है और अब हमें उन्हें ड्रिल करके ऊपर निकालना होगा। वही माइन के अंदर दिखाया जाता है जो खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और तभी मारियो कहता है कि हम सबको खाना बचाकर खाना होगा, जब तक कि हमारे लिए यहाँ पर कोई मदद नहीं आ जाती तब तक हमें कम से कम खाना होगा। ये एक दिन में 2 घूंट दूध और 1-1, 2-2 कुकीज खाकर ही अब सरवाइव करना शुरू कर देते हैं। माइन के बाहर बहुत बड़ी ड्रिल मशीन को बुलाया जाता है ताकि ड्रिल करके उन तक छेद करके उनसे संपर्क किया जा सके। लेकिन यहाँ पर चट्टान इतनी ठोस होती है कि उस पर ड्रिल करने में इंजीनियर को बहुत तकलीफ होती है। उसकी कई ड्रिल्स टूट जाती है लेकिन फिर भी वो दिन रात ड्रिल करता रहता है। माइन ऑफिसर ने यहाँ पर उन लोगों के रिश्तेदारों के लिए जिनके अपने नीचे फंसे हुए हैं कैंप का भी इंतजाम कर दिया होता है, क्योंकि इनमें से कोई भी घर वापस नहीं जाना चाहता। वहीं रिफ्यूजी एरिया में उन 33 लोगों को जब ड्रिल की आवाज सुनाई देती है तो वो सब के सब खुश हो जाते हैं। इन सब के अंदर बचने की एक उम्मीद जाग उठती है। धीरे धीरे वक्त बीतता और इन्हें आज 12 दिन हो चुके हैं। 12 दिन से लगातार ड्रिल हो रहा है और ड्रिल उस गहराई तक पहुंच जाता है जहां पर रिफ्यूजी एरिया है। लेकिन इन 33 लोगों की किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ड्रिल मशीन ने जहां पर छेद किया होता है वो इस जगह से 12 मीटर दूर होता है जहां तक ये नहीं पहुंच सकते। यानी कि इतने दिनों की जो मेहनत थी वो पूरी तरह से बेकार हो गई। साथ ही अब इन 33 लोगों का खाना लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बस अब इनके पास एक और दिन का खाना बचा है। वहीं इंजीनियर भी अपने पूरे हथियार डाल देता है। वो कहता है कि चट्टान
चट्टान बहुत मजबूत है और दोबारा ड्रिल नहीं किया जा सकता। हालांकि माइन मिनिस्टर उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए, उनके परिवार वाले बाहर हैं, उनकी हमसे बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन इंजीनियर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। और रात को एक बार फिर से इंजीनियर माइन मिनिस्टर के पास आता है और वो कहता है कि हम एक बार फिर से ड्रिल करेंगे और अब ये दूसरी जगह से ड्रिल करना शुरू कर देते हैं। उस चट्टान की वजह से इन्हें ड्रिल करने में बहुत मुश्किलें आ रही होती है। वही माइन के अंदर दिखाया जाता है जो सब के सब अब पूरी तरह से हताश हो चुके हैं। ये सब के सब अब मौत का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि इनका खाना कई दिन पहले खत्म हो चुका है। मारियो जब लेटा होता है तभी उसके ऊपर एक पानी की बूंद गिरती है। दरअसल ऊपर से जो दूसरा ड्रिल किया था वो बिल्कुल सही जगह पर हुआ होता है, जिस वजह से ड्रिल यानी कि छेद उस जगह हो जाता है जहां पर ये 33 लोग फंसे हुए हैं। और जब ये ड्रिल को यानी कि छेद को देखते हैं तो सब के सब खुश हो जाते हैं और इनके अंदर एक बार फिर से जीने की उम्मीद जाग उठती है। अब ड्रिल का जो सिरा नीचे यानी कि रिफ्यूजी एरिया में आया होता है ये उस पर जोर जोर से मारना शुरू कर देते हैं। ऊपर जो माइन मिनिस्टर होता है वो उसे सुन लेता है। साथ ही ये ड्रिल के मुंह पर एक नोट भी बांध देते हैं जिसमें मैसेज लिखते हैं कि हम सब यहाँ पर जिंदा है। और जब ड्रिल की रॉड को ऊपर खींचा जाता है तो वो नोट सब पढ़कर बहुत खुश हो जाते हैं। इन लोगों के जितने भी रिश्तेदार बाहर होते हैं उन सब की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि ये सब भी उम्मीद खो बैठे थे, लेकिन अब इन्हें यकीन है कि इनके अपनों को बचा लिया जाएगा। मीडिया के जरिए ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है और अब अलग अलग देशों से कई लोग इनकी मदद के लिए यहाँ पर पहुंच जाते हैं। नासा इनके लिए एक खास ट्यूब भेजती है जिस ट्यूब के जरिए इन तक नीचे खाना, पानी और जरूरत की चीजें भेजी जाती है। साथ ही इन्हें वीडियो कॉल से कनेक्ट भी किया जाता है जिससे अंदर फंसे सभी लोग अपने अपने लोगों से बाहर बात करते हैं। साथ ही चिली के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी उन 33 लोगों से बात करते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि इस बार जो क्रिसमस आएगा तुम अपने परिवार वालों के साथ मनाओगे, जिससे सबके सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब जो ऊपर इंजीनियर होता है वो इन 33 लोगों को बाहर निकालने के लिए, बचाने के लिए 3 अलग अलग प्लान्स बनाता है ताकि अगर 1 या 2 प्लान खराब भी हो गए तो तीसरे प्लान से इन्हें बचाया जा सके। अब इन्हें बचाने के लिए काम शुरू किया जाता है लेकिन जल्दी इनका प्लान 1 और प्लान 2 पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, यानी कि वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। और अब इनके पास प्लान 3 बचा हुआ है जिसमें इन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इंजीनियर एक बार फिर से उस प्लान को शुरू करके अपने काम को एक बार फिर से शुरू कर देता है। और अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो चट्टान नीचे माइन के ऊपर गिरी थी अब वो धीरे धीरे नीचे खिसक रही है, यानी कि जल्द से जल्द इन सब को ऊपर लाना होगा, नहीं तो ये सब के सब चट्टान के नीचे दब जाएंगे। लगातार ड्रिलिंग करने के बाद ये उस चट्टान तक पहुंच जाते हैं जो माइन के ऊपर गिरी थी। वो बहुत ज्यादा ठोस होती है इसीलिए उसके ऊपर ड्रिल नहीं हो रहा होता और इंजीनियर माइन के अंदर फंसे हुए माइनर से बात करता है और तब वो इंजीनियर को कहते हैं कि हमें नीचे एक धमाका करना होगा जिससे चट्टान टूट जाएगी। हालांकि ये बहुत खतरनाक होता है लेकिन इनके पास अब कोई भी रास्ता नहीं होता और ये उस चट्टान पर एक धमाका करते हैं जिससे चट्टान टूट जाती है, जिसका मतलब ये है कि अब ड्रिल पूरी तरह से आर पार किया जा सकता है। आज इन सब को फंसे हुए यहाँ पर पूरे 59 दिन यानी कि लगभग 2 महीने हो चुके हैं और 2 महीने बाद नासा की उस कैप्सूल को जो नासा ने इनको बचाने के लिए भेजा था उस कैप्सूल को नीचे भेजा जाता है और पहला आदमी उस कैप्सूल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पहले बहुत ज्यादा इमोशनल होता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 59 दिन यहाँ पर बिताए थे, उसके साथ ही अब भी वहां पर है और इसके बाद उसे कैप्सूल में बिठाकर ऊपर खींचा जाता है। पर तभी अचानक से रास्ते में कैप्सूल रुक जाता है, इस वजह से कैप्सूल के अंदर उस माइनर को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। लेकिन एक बार फिर से कैप्सूल को नीचे करके ऊपर खींचा जाता है जिससे वो आदमी बाहर आ जाता है और एक एक करके अगले 24 घंटों में सभी लोगों को यहाँ से बचाकर निकाल दिया जाता है। और इस तरह से इन 33 लोगों को जिन्होंने जीने की पूरी उम्मीद पूरी तरह से खो दी थी उन सबको बचा लिया जाता है। मौत का इस तरह से सामना करने के बाद इन सबको जिंदगी के मायने असल में पता चलते हैं। इन्हें पता चलता है कि जिंदगी में फूड की क्या वैल्यू होती है, अपने लोगों की क्या वैल्यू होती है और जिंदगी का ये तोहफा जो ईश्वर ने हम सबको दिया है उस तोहफे की क्या वैल्यू है। हमें जिंदगी में हर एक पल को जीना चाहिए, ना कि भागदौड़ की जिंदगी में हमेशा भागते रहना चाहिए। हालांकि ऐसा करने से कुछ लोग अपनी जिंदगी में कुछ चीजें अचीव तो कर लेते हैं लेकिन वो जिंदगी जीना भूल जाते हैं। तो ये थी एक सच्ची कहानी जिस पर फिल्म बनी थी द 33। ये फिल्म रिलीज हुई थी ईयर 2015 में। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.8। उम्मीद करते हैं कि